दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। किसी सत्संग में सुनी हुई एक बात याद आ गई, जो बहुत ही एक नाम से सज्जन लेकिन कर्मों से दुर्जन व्यक्ति था और नाम था सज्जन ठग। तो उसकी शकल सूरत, रहन सहन, बोल चाल और चलना फिरना तो बहुत ही अच्छे व्यक्तियों जैसा था। लेकिन जो व्यक्ति उसकी करतूतों को जानते थे वो उसे सज्जन ठग कहकर पुकारते थे और इसी नाम से वो जाना जाता था। तो आज से लगभग 500 वर्ष पहले की बात है। पाकिस्तान के मुल्तान शहर के पास एक छोटा सा शहर तुलंबा नामक, जिसका नाम तुलंबा है, वो सज्जन ठग वहीं पर रहता था। शहर के बाहर सड़क के किनारे उसने एक मंदिर बनवा रखा था और उसके साथ ही एक मस्जिद भी बनवा रखी थी। और ख़ुद वो सड़क के किनारे कभी किसी हिंदू साधु जैसा वेश धारण कर लेता, हाथ में कमंडल, गले में मालाएं, गेरुए कपड़े तो ये लेके घूमता, और कभी वो मुसलमान फ़कीरों जैसा वेश बना लेता और कहीं अगल बगल में रोड के किनारे बैठ जाता। उसके हाथ में हमेशा एक माला रहती थी, तो माला के मन के घुमाता जाता और साथ ही साथ मुंह में धीरे धीरे कुछ बुदबुदाता। तो इस प्रकार की मुद्रा बनाकर रखता कि शायद ही कोई भी व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना वहाँ से गुजर जाता। और उसके संगी साथी जो कि उसके दूत होते, वो भी वहीं अगल बगल में रोड में यात्रियों की टो लिया करते और जो भी यात्री वहाँ से गुजरते उनका पूरा हवाला उस ठग तक पहुँचा दिया करते थे। जब भी कोई यात्री उसके पास से गुजरते, वो उन्हें बड़े नम्र भाव से, आदर से, सत्कार से मिलता, उनकी आव भक्त करता और अपनी मीठी मीठी गूढ़ ज्ञान की बातों से पूरी तरह उनके मन पर सज्जनता का विश्वास बिठा देता। और यदि यात्री हिंदू होते तो वो हिंदुओं के धर्म ग्रंथों की बात करता और साथ में अगर कोई ठहरना चाहता तो उसे मंदिर में ठहरा देता। यदि कोई यात्री मुस्लिम होता तो वो पाक कुरान की बातें करता, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाता और रात को उनके ठहरने का बंदोबस्त अपनी बनाई हुई मस्जिद में कर देता। बड़ी रात तक उन यात्रियों से परमपिता परमेश्वर की बातें करता, धर्म की, ज्ञान की बातें करता। और फिर जब थके मांदे यात्री को नींद आ जाती तो वो ठगन सज्जन ठग और उसके साथी उस यात्री को मार डाल दे और उसकी लाश को एक कंधे पे उठाकर अंधे कुएं में फेंक देते और उसका जो भी उसके पास कुछ भी माल होता उसे लूट लेते। तो एक बार यात्रा करते करते गुरु नानक जी और उनके साथी मर्दाना जी, जो कि हमेशा उनके साथ रहते, उस शहर की तरफ आ निकले। गुरु नानक जी का भव्य रूप देखकर और उनके चेहरे का नूर देखकर सज्जन ठग के दूतों ने सोचा कि ये जरूर कोई अमीर व्यक्ति है और इसके पास काफ़ी अच्छा माल खजाना हो सकता है। उन्होंने ये खबर उस सज्जन ठग तक पहुंचा दी। बस वो इनके आने की अब राह देखने लगा। जैसे ही गुरु नानक और मर्दाना जी वहाँ पहुँचे, उसने आगे बढ़कर बड़ी आव भगत स्वागत किया। फिर वो उन्हें अपने साथ अंदर ले गया और उनसे धर्मशास्त्र की बातें करने लगा। जब काफ़ी देर बीत गई तो उसने गुरु नानक जी से कहा, महाराज अब आप लोग आराम कीजिए, आप तो पूरे दिन के थके हैं, काफ़ी पैदल रास्ता आप जी ने तय किया है और कल आपको फिर से लंबी यात्रा पर जाना है। तो गुरु नानक जी ने उस ठग की कपट भरी आंखों में देख लिया। ठग कुछ घबराया सा लगा। आज तक किसी ने उसे इस तरह नहीं देखा था। अब गुरु नानक जी तो पैगंबर हैं। उन्होंने कहा, आप तो बड़े धर्मावलंबी व्यक्ति हैं, बड़े धर्म को मानने वाले हैं, सोने से पहले आप परमात्मा का नाम अवश्य लेते होंगे। इस प्रश्न से वो कुछ और घबराया
और साथ ही साथ सज्जन ठग ने कहा, जी हाँ महाराज, मैं सोने से पहले कुछ देर तक परमात्मा का सुमिरन करता हूँ, तो आओ मेरे साथ बैठकर मिलकर परमात्मा को याद करो। तो गुरु नानक देव जी ने उसे और उसके साथियों को पास बैठाते हुए कहा। अब सज्जन ठग और उसके साथी अजीब मुश्किल में पड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह के यात्री हैं। फिर भी उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर भजन पूजन करने के बाद ये दोनों सो जाएंगे और भी गहरी नींद आ जाएगी और हम अपना काम कर लेंगे। अब जैसे ही वो सारे बैठे, मर्दाना जी ने, जैसे कि उनका काम था रबाब बजाना, अपना रबाब बजाना शुरू कर दिया। और गुरु नानक जी हमेशा जैसे शब्द गाया करते थे तो शब्द गाने लगे और शब्द का भाव अर्थ था, हे सज्जन, कांसे का बर्तन ऊपर से कितना भी चमकता हो, परंतु उसे जितनी भी बार धोया जाता है उसमें से मैल निकलता ही रहता है। किसी हवेली को बाहर से कितना भी क्यों ना संवारा जाए, सुंदर किया जाए, उस पर कितनी ही चित्रकारी क्यों ना कर ली जाए, परंतु यदि वह अंदर से खोखली है तो वह जल्दी ही गिर जाती है। बगुला पूरा सफ़ेद होता है, वह नदियों के किनारे रहता है, किसी भक्त की तरह वह आंख मूंद कर एक टांग पर भी खड़ा रहता है, परंतु उसका काम क्या है? जल में रहने वाले निरीह जीवों के ऊपर ही अपनी नज़र रखता है और पर्क झपते ही उन्हें खा जाता है। क्या उसकी सफ़ेदी या उसके एक टांग पर खड़े रहने की बात सोचकर कोई उसे पवित्र आत्मा कहेगा? देखो सिंबल का पेड़ कितना ऊंचा होता है, परंतु सिर्फ ऊंचा होने से क्या लाभ, जबकि उसका फल हमेशा फीका होता है और पत्ते भी किसी काम नहीं आते। गुरु नानक जी के इस भजन ने उस ठग को अंदर से हिला दिया। उसके सारे पाप उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसकी आत्मा अंदर से विलख उठी और ये क्या, वह तो फूट फूट कर रोता हुआ गुरु नानक जी के चरणों पर गिर पड़ा। गुरु नानक ने कहा, हे सज्जन ठग, मैं जानता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो सतगुरु होता है वो अंतर्यामी होता है, उसे अंदर की सारी बातों का पता होता है, वो तो कुल कायनात का मालिक होता है। तो गुरु नानक जी कहते हैं, तुमने बहुत से पाप किए हैं, तुमने सज्जनों जैसा वेश बनाकर बहुत से लोगों की हत्या की है, उन्हें लूटा है, अब तुम उन सारे कर्मों का प्रायश्चित करो। सज्जन ठग ने कहा, गुरु जी, आज आपने मुझे नया जीवन दिया है, आपकी वाणी सुनकर मेरी सोई हुई आत्मा जाग उठी है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने कामों का प्रायश्चित किस प्रकार से करूं। तो गुरु नानक जी ने कहा कि लूट मार करके जितनी भी संपत्ति तुमने जमा की है वो सब गरीबों में बांट दो और आगे से एक सच्चे सज्जन व्यक्ति जैसा जीवन व्यतीत करो, और यही तुम्हारा प्रायश्चित है। तो दोस्तों कहने का भाव ये है कि जब एक सज्जन ठग जैसे व्यक्ति भी पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाते हैं तो उन्हें भी प्रायश्चित करने का मौका मिल जाता है, उन्हें भी अपने जीवन संवारने का मौका मिल जाता है। तो सिर्फ जीते जी अगर हम किसी पूर्ण गुरु की शरण ले लेते हैं जो कि परम पिता परमेश्वर से हमें मिला सकता है, तो किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो व्यक्ति कितना भी जन्मों जन्मों से पापी क्यों नहीं है, किसी भी व्यक्ति का जीवन संवर सकता है। तो कुल मिलाकर इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर व्यक्ति अपने कर्मों को संवार ले, अगर दिशा में परिवर्तन कर ले, तो अवश्य में भी उसकी दशा में भी परिवर्तन हो सकता है। जय हिंद, नमस्कार, धन्य निरंकार जी।